और कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंगलवार और अभी बज चुके हैं 9:30 और अभी तक मेरे बहुत सारे काम हो गए, थोड़े बहुत बाकी है। आज क्या हुआ पता है, सुबह मैं 7 बजे उठी और परी और राज 5:30 बजे उठे थे। तो एक्चुअली परी उठी थी 5:30 बजे, लेकिन मैं इतनी नींद में थी कि मैंने उसको फिर से सुलाने की कोशिश कर रही थी, तो शायद वो नहीं सोई लेकिन मैं सो गई। फिर राज ने परी को लिया और वो बाहर गए। फिर राज ने चाय बना के पी। दूध खत्म हो गया था आज, तो हमने कल रात को डिसाइड किया था कि हम दोनों जाएंगे दूध लेने, परी को भी लेकर जाएंगे। थोड़ा सा सुबह सुबह कोई नहीं रहता है ना, थोड़ी फ्रेश हवा लेंगे। लेकिन मैं उठी नहीं, मैं सोई थी। फिर आज ने ये क्या बोलते काली चाय बनाकर पी ली और फिर परी का खाना बनाने के लिए रखा था। तो आज मैंने और फिर परी को संभाल रहे थे। तो मैं जब 7 बजे उठी ना, तो मेरी आँख खुली, मैंने देखा परी भी नहीं, राज भी नहीं। तो मुझे ये लगा कि राज अकेले परी को लेकर दूध लेने गए कि क्या। तो हम क्या करते, जब भी मतलब एक ही बार हम अब तक परी को लेकर गए, बट क्या करते अगर दूध की थैली और दूध राज लेने वाले हो ना, तो परी को मेरे हाथ में रहते, या फिर अगर राज मैं लेने वाली हूँ ना, तो परी को राज के हाथ में रखते। मतलब हम एक दूसरे को टच नहीं करते फिर, जिससे कि मतलब वो दूध वाले के हाथ लगे होंगे थैली को, ये सब। तो आने के बाद फिर मैं दूध में खोल के डायरेक्ट टोप में डालकर वो थैलियाँ फेंक कर और हैंड वॉश अच्छे से कर फिर हम परी को हाथ लगाते। मतलब ऐसा करते, जो भी लेता है उसे पड़ी। तो मुझे लगा कि राज परी को भी लेकर गए और दूध की थैली को भी हाथ लगाया वगैरह कि क्या। मैं तड़प करके उठ के बाहर गई ना, मतलब मैंने यहाँ वहां भी नहीं देखा कितना बजा है, वो भी नहीं देखा, डायरेक्ट बाहर जाके देखा तो परी खेल रही थी और मुझे देख के परी मामा 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 करके पीछे पीछे आने लगी थी। और फिर राज बोला कि मैं अभी जाता हूँ दूध लेने। तो मैं जस्ट उठी थी, तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो हम सब जाने वाले थे, नहीं गए, राज ही गए अकेले। और अभी मैंने दाल राइस लगाया, कुकर नहीं लगाया क्योंकि कल रात को मैंने खिचड़ी बनाई थी कुकर में। तो वो खिचड़ी अभी सुबह भी थी, तो सुबह हमने वही नाश्ता किया खिचड़ी का। तो फिर कुकर अभी धोने में, तो मैंने अभी तक बर्तन नहीं धोए, इस वजह से वो रह गए। और मतलब अभी जस्ट हमने खाई ना, इस वजह से। तो मैंने दाल एक जगह पे लगा दी गैस पर और राइस लगाया राइस कुकर में। और अभी मुझे कपड़े सुखाने, कपड़े धोकर हो गए, मेरा नहाकर हो गया। परी को सुबह सुबह नाश्ता करवाया और फिर वो सो गए 8 बजे, क्योंकि वो सुबह 5:30 बजे उठी थी, इसलिए फिर वो जल्दी सो गए। तो नाश्ता वाश्ता करवा के वो सो गई 8 बजे। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू मारा, पोछा मारा। परी के खिलौने अभी रखने नीचे, मतलब सब ऊपर उठा के रखा है, तो वो अभी नीचे रखना है, कपड़े सुखाना है, ये थोड़े बहुत काम करने बाकी है। दाल राइस हो रहा है और हमने सोचा कि आज भिंडी बनाए। भिंडी मैंने वॉश करके रखी है, भिंडी बनाऊंगी और बाकी कुछ नहीं। और ये पता है इतना बोर हो रहा है ना, लॉकडाउन बढ़ ही रहा है सर। लॉकडाउन का नहीं, अभी ऐसा हो रहा है कि कब ये कोरोना वायरस जाएगा, कब पहले वाले दिन आएंगे कि नॉर्मली घूम पाए नीचे। मतलब अभी पता है नीचे जा रहे, मुझे तो लगता है अभी लाइफ में कभी ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि बहुत सारे लोगों को देखा जाए। ऐसा मुझे कभी कभी फील होता है, मतलब कि यार मुझे याद नहीं कि आज तक मैंने 10 लोगों को भी एक साथ देखा होगा। ऐसा मुझे लग रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी मैं घर में से बैठ के। मतलब मेंटली कितना टॉर्चर होता है। और मैं आपको एक बात बोलूं, कोरोना वायरस से ना जितना मतलब कि डरने वाली बात है ना, उससे क्या होता है, वो ज्यादा मेंटल टॉर्चर करता है। मतलब उसका दर्द कितना होता होगा पता नहीं, क्या होता है पता नहीं, बट वो मेंटल कितना टॉर्चर करता है। तो कितनी धाक धुक कि भाई मैं जिसको हुआ वो कि भाई मैं बच कर आऊंगा कि नहीं। उसकी फैमिली को कितना टेंशन कि भाई हमारा जो इंसान उसको हुआ उसको क्या होगा, कितना उसको दर्द हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। वो मेंटली बहुत टॉर्चर करने वाला है ये वायरस। और बहुत डर लग रहा है, पता है क्या होगा कैसे होगा। और पता है अभी ये हो रहा है कि कब नॉर्मल रूटीन स्टार्ट होगा यार, कंटाला आ गया। पता है ऐसे घर में बैठ के तीनों के तीनों घर में बस खाओ पियो उठो सो, यही चल रहा है। कंटाला आया, क्या करें ना। और हाँ, मैंने आपको बोला था पता है मेरी नानी यहीं पे अटक गई वगैरह। तो अभी 1-2 दिन पहले क्या किया हमने, एक टैक्सी मतलब कि मैं हमारी पहचान वाली की थी। तो मेरी नानी गई गाँव, तो वो लोग देख रहे थे, मतलब मेरी मौसी वो लोग, कि वो ट्रेन का या फिर बस का कुछ हो, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाप रे बाप। उन्होंने जब चेक किया तो 42,000 पीपल इसमें थे, लाइन में थे पहले ही, मतलब कि उनका वेटिंग में था। तो मेरी नानी का और मेरे भाई का नंबर कब लगता। फिर टैक्सी की, हमारे कोई पहचान वाले थे उनसे, और टैक्सी करा के फिर नानी को और मेरे भाई को
गांव पहुंचा दिया, तो वो अभी गांव पहुंच गए। मुझे लगता है कल या परसों पहुंच गए, मुझे याद नहीं आ रहा है। 17 तारीख से पहले ही हो गए। तो वो दोनों अभी सुखरूप गाँव गए। पता है वहाँ पे मेरी मौसी अकेली थी बेचारी, पता है खाना खाते खाते रोती थी। वो बोलती यार मेरे को कंटाला आता है, उसका आदत नहीं थी अकेले रहने की। अभी उसने इतने साल बस काम कर रही थी और अचानक से घर रहने का मौका मिला। खुशी थी घर रहने का मौका मिला, लेकिन वो अकेली थी। ऐसा नहीं था कि भाई अगर ये रहते नानी वगैरह रहती तो अच्छा रहता, लेकिन वो अकेली घर में बेचारी 1-2 महीने से रह रही थी। तो नानी वो लोग पहुंचे ना, तो वो भी शांत हो गई। नानी को तक बुखार आ गया था यहाँ पे। मेरी मौसी बोलती फोन पे नानी को, बोलती तुमको आना नहीं है क्या? हाँ, यहाँ पे कितने लोग आते जाते रहते हैं और तुम लोगों को बस वगैरह नहीं मिलती, नहीं आना है ना तुम मत आओ। तो मेरी ना, और वो बेचारी रो रही थी ऐसे बोलते बोलते। तो नानी को यहाँ पे बुखार चढ़ गया था। 2 दिन नानी को बुखार था कि भाई वो अकेली वहाँ पे टेंशन के मारे। फिर कैसे कैसे होके टैक्सी मिलकर नानी को पहुँचा दिया गाँव। और वो ना पता है उसकी वो बहुत प्रोसेस रहती है। नानी को यहाँ पे टेस्ट करवाया या पहले, फिर वहाँ पे जाने के बाद भी आगे शायद प्रोसेस हुई। मतलब ये बहुत कुछ रहता है। तो ये सब हुआ और नानी पहुँच गई सेफली गाँव। और बाकी कुछ नहीं। कल का मुझे ना व्लॉग एडिट करना है। मैंने अब तक किया नहीं। कल जो मैंने व्लॉग किया उसका मंडे का, अभी वो भी एडिटिंग करना है। बहुत सारे काम करने करूँगी अभी। तो बस वही। तो चलिए मैं अभी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और परी उठी ना, तो परी को भी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। परी वेरी योर टंग, वेरी योर टंग। गुड गर्ल, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और कल मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी बज चुके हैं 10:30 और मुझे अभी खाना बनाना है। तो मैंने दाल और राइस का कुकर लगाया था। वो जो काली दाल रहती है ना उड़द की, वो वाली दाल लगाई थी और राइस लगाया था। और आज शाम को हम बनाने वाले हैं मिसल पाव। तो शाम का पता नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि कल का ब्लॉग ही मैं आज कंटिन्यू करूँ। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस अभी दाल को तड़का देना है। परी सोई है और झाड़ू मारना बाकी है और रोटियां बनाऊंगी या नहीं पता नहीं। पहले फिक्स था बनाने का, लेकिन राज नीचे गए थे तो वहाँ से पाव और फरसान वो सब लेकर आए। बोले कि मिसल पाव बनाते, और मैंने वो मिसल का सब भिगो के रखा था। तो फिर राज बोले कि आज शाम को ही बनाते हैं। तो इसीलिए मैं रोटी कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर रोटी बनाई तो फिर शाम तक वो बचेगा, फिर शाम को मिसल पाव का प्रोग्राम कैंसिल होगा। सो पता नहीं क्या होगा शाम तक का तो नहीं पता, बट देखते हैं। तो बस वही। तो चलिए मैं अभी फटाफट दाल को तड़का देती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर।
चुके हैं 11 और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करूँ। और मैंने अभी जस्ट दाल को तड़का भी दिया। तो हमारे यहाँ पे ना इस तरह से दाल बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि सब लोग बनाते कि नहीं, बट महाराष्ट्रियन लोग मोस्ट ऑफ बनाते हैं काली उड़द की दाल की आमटी बोलते हैं इसको शायद। तो कुछ इस तरह से सो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और एक बात याद आई, कल मैंने जो ब्लॉग पोस्ट किया था उसमें मेरे आंखों में थोड़े आंसू आ गए थे। तो मुझे बहुत सारे ये कमेंट आ रहे थे कि आप रो मत, क्यों रो रहे हो, ऐसा सबके साथ होता है। तो एक्चुअली मैं रो नहीं रही थी, अचानक से मेरे आंखों में आंसू आ गए। ऐसा होता है कभी कभी। क्या होता है ना, हमारे मन में बहुत कुछ बातें रहती है नॉर्मली, बट हम हर बार एक्सप्रेस नहीं करते। और उस दिन बातें करते करते पता नहीं क्यों मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो मैं रो नहीं रही थी ऐसे, बट वो ऐसे बात करते करते आ गए थे। तो डोंट वरी, मैं रो नहीं रही थी। मुझे पता है सब लोग करते हैं, मैं जो कर रही हूँ वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर एक माँ करती है, हर एक हाउसवाइफ कर, हर एक औरत वो सब काम करती है जो कि मैं कर रही हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं उस दिन रो नहीं रही थी, लेकिन आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे कि तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं रो नहीं रही थी। मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ ऐसा नहीं, बट वो कभी कभी होता है ना कि क्या बोल सकते हो उसको, मतलब आप समझ लीजिए फीलिंग कि कभी कभी होता है कि आप एकदम कंट्रोल नहीं कर पाते और आपके आंखों से आंसू आ जाते। तो बस उस तरह से हो जाता है कभी कभी। तो बस वही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।